नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड स्लग 1 माह चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी ने दिखाई हरी झंडी। बदलते मौसम में बदलती बीमारियों की रोकथाम के लिए ऊपर सरकार की मानसानुसार प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ। इसी क्रम में तस्वीर झांसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में संचारी रोग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सुधाकर पांडे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संचारी रोग नियंत्रण अभियान में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई को लेकर सकारात्मक जवाब देते हुए नजर आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे। गौरतलब है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार को लेकर जन जागरूक करेगा स्वास्थ्य विभाग। बाइट सुधाकर पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी। पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बाह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं एवं नालियों में पानी ना जमा होने दें। संचारी रोगों को हराना है। पानी रोके पानी है उसमें मच्छर अंडे देते हैं और उसमें लार्वा पनपते हैं। यदि 7 दिन के अंदर हम अपना जो पानी भरा हुआ है तो उसको हम पलट दें तो उसमें लार्वा जो है वो अपने आप मर जाएंगे। या पानी की टंकी को ढक कर के रखें या जो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ कंटेनर अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो हम बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया। और ये अभियान जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और जब सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल में ये अपनी टीम बना करके गांव का भ्रमण करते थे और उनकी ये खोज है। 30 अप्रैल तक हमारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सर जो हमारे संचारी रोग हैं उनसे बचाव के उपायों के बारे में जनता को बताएगा। साथ ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ में शिक्षा विभाग, ICDS विभाग, हमारा कृषि विभाग, हमारा पंचायती राज विभाग है और हमारा जो महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग है वो है, साथ ही विभाग और इसके अलावा पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, उद्यान विभाग, इस तरह से 11 विभाग मिल करके सर ये पूरा महीना भर हम लोगों की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इसमें हम जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और सर वर्ष 2018 से हमारे इस अभियान का शुभारंभ जो था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्ष 2018 जेई की वजह से बहुत सारी मृत्यु होती थी बच्चों की, उनकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया था और वो अभियान इतना सफलतापूर्वक हुआ कि उसके बाद उन्होंने पूरे 75 जिलों में इस अभियान को चलाने का आदेश दिया। प्रत्येक वर्ष में 3 बार हम इस अभियान को चलाते हैं। हर पूरे माह का अभियान होता है। हम माह आज अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारा ये वित्तीय वर्ष, तो इस पूरे माह हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। इसके बाद जुलाई माह और उसके पश्चात अक्टूबर माह, तीनों जो संक्रमण वाला जो मौसम होता है जिस समय पर जो हमारी संचारी बीमारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलती हैं, इसलिए उस माह में का आयोजन करने से सर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला है। और जो मृत्यु थी सर जो AES से उसमें लगभग 98% की मृत्यु जो कि उसमें गिरावट आई है। इसी तरह से जो
जेई की वजह से होने वाली मृत्यु की बच्चों की, उसमें से 98% जो है हमारी गिरावट दर्ज की गई है। और वो इसी वजह से दर्ज की गई है कि हम इन 3 जो महीनों में ये अभियान चलाते हैं अपना, उस अभियान के द्वारा जनता को जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य इकाइयाँ उनको हम सुदृढ़ करते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था बना करके रखते हैं कि यदि कोई, पहले तो लोग पीड़ित ना होने पाए, बीमारी से ग्रसित ना होने पाए, और यदि ग्रसित हो गए हैं तो उनका समुचित उपचार किया जा सके। तो इसी प्रकार से हमारा ये पूरा माह भर हमारा ये अभियान चलता है, जिसमें सर आगे 10 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक हमारा दस्तक अभियान चलेगा। दस्तक अभियान में हमारी जो आशा है सर, वो प्रत्येक घरों में जाकर के भ्रमण करती है और उस घर में जाकर के बुखार के रोगियों की संदिग्ध मरीज मिलते हैं यदि उनकी सूची बनाती है। साथ ही इसके अलावा जो हमारा कुष्ठ रोग है, कालाजार है, उनके पीड़ितों की भी उनकी सूची बनाती है। साथ ही साथ आभा आईडी बनाने का काम भी हमारे विभाग से दिया गया है, वो उनको जाके बनाती है, जो घर में जाकर के वो देखती है कि कहीं पर मलेरिया के मच्छर, जो डेंगू के मच्छर जो पनप तो नहीं रहे हैं, वो जाकर के हर एक घर में कूलर चेक करती है, फ्रिज के पीछे जो ट्रे है उसको चेक करती है, जितने भी उनके यहाँ जल स्रोत हैं, जो जल का भंडारण के स्रोत हैं, उन सबको वो जाकर के चेक करती है और वहाँ से फिर वो निकाल के लाती है। उनके सामने ही उसको जो भी वहाँ पर जैसे किसी कंटेनर में उसको लार्वा में लोगों को और जागरूक करती है कि देखिए ये मच्छर का लार्वा है, ये यदि यहाँ पर रहेगा तो ये सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों को काटेगा और बीमारियां फैलाएगा। तो मच्छर से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए भी हमारा अभियान ये पूरा चलता है। और इस पूरे अभियान में सर 20 दिन हमारी आशाएं हर घर में जा करके वहाँ पर इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगी। और इस तरह से सर ये पूरा 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक हम लोगों का ये अभियान मनाया जाएगा। जो हमारा पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे और इस अभियान के अंतर्गत जो बातें छूट गई हैं, तो मैं डीएमओ साहब से अनुरोध कर रही हूँ, डीएमओ साहब हमारा संचारी रोग अभियान शुरू है, जिसमें कि जो 1 से 30 तक चलेगा, 10 से फिर 10 तक के अभियान चलेगा। तो हमारे विभाग के जितने भी लोग हैं, मैं आशा करूँगी सब लोग उसकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करें और आशाओं को भी बीच में जिस बीमारी के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको याद दिलाते रहें और जिससे कि ये कार्यक्रम सफल रहे और हमारे जनपद में डेंगू और मलेरिया से मतलब कम से कम लोग प्रभावित रहें और हम लोग भी सब सुरक्षित रहें। आज इस संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम में आप लोग आए, आप लोगों का बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान बहुत ही सफल अभियान रहा है। मैं गोरखपुर सीएमओ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मिलते थे पूछते थे कि जेईएस की क्या स्थिति है, कितनी डेथ हुई, 2 टिप्स पर हमें याद रखना पड़ता है। किस गांव में हुई वो पूछते थे, उनको पैसा भी दिया जाता तो पैसा दिया कि नहीं दिया, कितने दिन में पैसा दिया। तो इस तरह से सघन अभियान चला करके उन्होंने इस तरह की चीज़ें को रोका। नहीं तो गोरखपुर में 500 मेरे जाने के बाद भी 25-30 डेथें हुआ करते थे। आज की स्थिति यह है कि शून्य हो गई है। सारा प्रोग्राम अच्छी तरह संचालित होता है, पूरे देश में अकेला चल रहा है और साल भर में 3 बार प्रोग्राम चलता है। हम लोग पूरा महीना इसमें लगे रहते हैं। जहाँ भी कोई चीज़ आती, कोई केस आता है तो तुरंत हमारी टीम जाती है और वहाँ लार्वा का छिड़काव करती है, लार्वा की कुछ करती है, हमारी टीम वहाँ लगी रहती है। इस तरह से हम लोग सब का संचालन करते हैं। आप सब लोग यहाँ आए, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये अभियान सफलता रूप से चलता रहे। जनता को भी हम प्रेरित करेंगे कि जनता हमारे साथ में जुड़ जाए, जिससे कि जनता का ही है, जनता जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हमारा अभियान सफल नहीं होता है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। चर्चा होगी कि नेपाल से होने वाला गोलीकांड बरसात के समय
साइंस है इसमें हो सकता है। 30 अप्रैल तक हमारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सर जो हमारे संचारी रोग हैं उनसे बचाव के उपायों के बारे में जनता को बताएगा। साथ ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ में शिक्षा विभाग, ICDS विभाग, हमारा कृषि विभाग, हमारा पंचायती राज विभाग है और हमारा जो महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग है वो है, साथ ही विभाग और इसके अलावा पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, उद्यान विभाग, इस तरह से 11 विभाग मिल करके सर ये पूरा महीना भर हम लोगों की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इसमें हम जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और सर वर्ष 2018 से हमारे इस अभियान का शुभारंभ जो था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्ष 2018 जेई की वजह से बहुत सारी मृत्यु होती थी बच्चों की, उनकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया था और वो अभियान इतना सफलतापूर्वक हुआ कि उसके बाद उन्होंने पूरे 75 जिलों में इस अभियान को चलाने का आदेश दिया। प्रत्येक वर्ष में 3 बार हम इस अभियान को चलाते हैं। हर पूरे माह का अभियान होता है। हम माह आज अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारा ये वित्तीय वर्ष, तो इस पूरे माह हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। इसके बाद जुलाई माह और उसके पश्चात अक्टूबर माह, तीनों जो संक्रमण वाला जो मौसम होता है जिस समय पर जो हमारी संचारी बीमारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलती हैं, इसलिए उस माह में का आयोजन करने से सर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला है। और जो मृत्यु थी सर जो AES से उसमें लगभग 98% की मृत्यु जो की उसमें गिरावट आई है। इसी तरह से जो जेई की वजह से होने वाली मृत्यु थी बच्चों की उसमें सर 98% जो है हमारी गिरावट दर्ज की गई है और वो इसी वजह से दर्ज की गई है कि हम इन 3 जो महीनों में ये अभियान चलाते हैं अपना, उस अभियान के द्वारा जनता को जागरूक करते हैं। स्वास्थ्य इकाइयाँ उनको हम सुदृढ़ करते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था बना करके रखते हैं कि यदि कोई पहले तो लोग पीड़ित ना होने पाए, बीमारी से ग्रसित ना होने पाए और यदि ग्रसित हो गए हैं तो उनका समुचित उपचार किया जा सके। तो इसी प्रकार से हमारा ये पूरा माह भर हमारा ये अभियान चलता है। इसमें सर आगे 10 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक हमारा दस्तक अभियान चलेगा। दस्तक अभियान में हमारी जो आशा है सर वो प्रत्येक घरों में जाकर के भ्रमण करती है और उस घर में जाकर के बुखार के रोगियों की संदिग्ध मरीज मिलते हैं यदि उनकी सूची बनाती है। साथ ही इसके अलावा जो हमारा कुष्ठ रोग है, कालाजार है, उनके पीड़ितों की भी उनकी सूची बनाती है। साथ ही साथ आभा ID बनाने का काम भी हमारे विभाग से दिया गया है, वो उनको जाके बनाती है। जो उस घर में जाकर के वो देखती है कि कहीं पर मलेरिया के मच्छर जो डेंगू के मच्छर जो पनप तो नहीं रहे हैं, वो जाकर के हर एक घर में कूलर चेक करती है, फ्रिज के पीछे जो ट्रे है उसको चेक करती है। जितने भी उनके यहाँ जल स्रोत हैं, जो जल का भंडारण के स्रोत हैं, उन सबको वो जाकर के चेक करती है और वहाँ से फिर वो निकाल के लाती है। उनके सामने ही उसको जो भी वहाँ पर जैसे किसी कंटेनर में उसको लार्वा में लोगों को और जागरूक करती है कि देखिए ये मच्छर का लार्वा है, ये यदि यहाँ पर रहेगा तो ये सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों को काटेगा और बीमारियां फैलाएगा। तो मच्छर से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए भी हमारा अभियान ये पूरा चलता है। और इस पूरे अभियान में सर 20 दिन हमारी आशाएं हर घर में जा करके वहाँ पर इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगी और इस तरह से सर ये पूरा 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक हम लोगों का ये अभियान मनाया जाएगा। जो हमारा पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे और इस अभियान के अंतर्गत जो बातें छूट गई हैं, तो मैं DMO साहब से अनुरोध कर रही हूँ। DMO साहब हमारे माननीय सदर विधायक, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे शिक्षक विधायक MLC डॉक्टर बाबूलाल तिवारी सर उपस्थित हैं। हमारे अपर निदेशक महोदया डॉक्टर सुमन हमारे बीच में है। मैम का और मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे AD मैडम से कि मैम हमारे बीच में हमारे शिक्षक विधायक महोदय उपस्थित हैं, उनका रूप से लेकर के उनका स्वागत। शिक्षकों का फिर तो हमारे विभाग के जितने भी लोग हैं, मैं आशा करूँगी सब लोग उसकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करें और आशाओं को भी बीच में जिस बीमारी के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको याद दिलाते रहें और जिससे कि ये कार्यक्रम सफल रहे और हमारे जनपद में डेंगू
एरिया से मतलब कम से कम लोग प्रभावित रहें और हम लोग भी सब सुरक्षित रहें। सर नमस्कार। आज जो आपने बैठक की है कि संचारी रोगों को हराना है, तो हर वर्ष की भांति जब गर्मी आती है तो आपकी बैठक होती है, सारे अधिकारी दौड़ा लगाते हैं, तो धरातल पे तो उतना नहीं उतर पाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत है। आज से पूरे महीने भर संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। इसमें 11 विभाग हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। विगत 3 साल पहले 1100 डेंगू के मरीज आए हुए थे। पिछले साल हमारे ज़िले में 180 के आसपास आए हुए हैं इसी तरह से। और ये अभियान इतना सफलतापूर्वक चल रहा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। और पिछले विगत 2 सालों से किसी भी तरह की इन बीमारियों से लेकर कोई डेथ नहीं हुई है। और आज से अभियान चलेगा और पूरे महीने हमारी आशा एवं घर घर जा कर के विजिट करेंगी। अगर कोई बुखार का कोई मरीज आता है, टीबी का कोई मरीज दिखाई देता है, तो उसको हमारे अस्पतालों में ले जाएंगे। आप तो सर आदेश दे देते हैं लेकिन धरातल पर नहीं हो पाता, क्या कारण है? नहीं, धरातल पर काम हो रहा है, पूरी मॉनिटरिंग चल है, हमारे नियमों का सभी लोग पालन करते हैं और काम चल रहा है। सर जैसी कोई जानकारी सामने आती है सर विधिवत क्या कार्रवाई रहेगी? अगर कोई जानकारी जैसे कोई मरीज आता है तो हमारी टीम जाती है, हम भेजते हैं उसको। पूरी टीम उस घर का निरीक्षण करती है। अगर कूलर है उसमें अगर कोई लार्वा पाया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और छिड़काव करके और मरीज की खून की जांच करते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हमारे अस्पताल में जाकर। आपने कोई हेल्पलाइन नंबर दिया है क्या? हेल्पलाइन नंबर हमारा कंट्रोल रूम का है, सबको समझ दे देंगे। धन्यवाद।